अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए फर्स्ट ईयर का एक नया चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होता है? इफ़ वी एक्सप्रेस अ गिवन सिंगल फ्रैक्शन into sum of two or more single fractions, then these single fractions are known as partial fractions of the given fraction। मतलब आप फ्रैक्शन कहते हैं जो बटे में लिखी हुई रकम होती है। अगर आपको एक बटे में लिखी हुई रकम दी है और आप उसको दो या दो से ज़्यादा बटे वाली रकमों में के सम के तौर पर लिख सकें, उनके मजमूए के तौर पर लिख सकें, तो वो जो दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस होंगी वो दी हुई फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन, ये दोनों इस दी हुई फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन को। एक्सप्रेसिंग अ रेशनल फंक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। मतलब आपको एक बटे वाला फंक्शन दिया हुआ है, एक रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, उसको अगर आप पार्शियल फ्रैक्शंस की सूरत में लिखेंगे तो इस पार्शियल फ्रैक्शन के बनाने के अमल को पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन का नाम देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वेशन। मसावात किसको कहते हैं? एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन। इक्वेशन से मुराद ये है कि जब आप दो जुमलों के दरमियान बराबरी की इलामत इस्तेमाल कर लेंगे तो इसको हम इक्वेशन का नाम देंगे। तो नेक्स्ट, इक्वेशन की कितनी सारी टाइप्स हैं? वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, यहाँ पर हम इसकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप है कंडीशनल इक्वेशन और सेकंड टाइप है आइडेंटिटी। इनको डिटेल से देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है विद एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं कंडीशनल इक्वेशन को। एन इक्वेशन इन विच two algebraic expressions are equal for particular values or value of the variable is called conditional equation। मतलब एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं, दो अलजेब्री जुमले जो हैं, वो आपस में बराबर होंगे वेरिएबल की किसी एक या एक से ज़्यादा ख़ास कीमतों के लिए। एक्स की तमाम कीमतों के लिए वो इक्वल नहीं होंगे। इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, एन इक्वेशन विच होल्ड्स ट्रू फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज कंडीशनल इक्वेशन। मतलब एक ऐसी मसावात जो वेरिएबल की कुछ खास कीमतों के लिए दुरुस्त हो, उसको हम कंडीशनल इक्वेशन का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं 2x इज इक्वल टू 3। This is a conditional equation and it is true only for x is equal to 3/2। मतलब ये इक्वेशन x की कीमत 3/2 के लिए सिर्फ दुरुस्त है। x की कोई भी और वैल्यू पुट कर ले तो उसका 2 के साथ प्रोडक्ट 3 नहीं बनेगा सिवाय इस रकम के। तो ये कंडीशनल इक्वेशन है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ कंडीशनल इक्वेशन and it is true for x is equal to 2 and minus 3 only। ये x की इन दो कीमतों के लिए दुरुस्त है, इसके अलावा ये x की किसी और कीमत के लिए दुरुस्त नहीं होगी। तो ये भी आपके पास एक कंडीशनल इक्वेशन है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। एन इक्वेशन विच होल्ड्स ट्रू for all values of the variable is called identity। मतलब ये भी एक इक्वेशन होती है
लेकिन ये वेरिएबल की तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त है। एक्स की जगह आप जो मर्जी पुट कर दो तो लेफ्ट और राइट साइड जो है वो आपस में इक्वल होंगी। तो ये कंडीशनल के ऑपोजिट है, उसमें कुछ मखसूस कीमतों के लिए दुरुस्त होता है, इसमें सारी कीमतों के लिए। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है a plus b into x is equal to ax plus bx. This is an identity. Its both left and right hand sides are equal for all values of the variable. तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी की एग्जांपल है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। सेकंड है x plus 3 into x plus 4 is equal to x square plus 7x plus 12. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर ये भी आइडेंटिटी है। दिस इज आल्सो एन आइडेंटिटी। इट्स बोथ साइड्स आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आइडेंटिटी की पहचान फर्स्ट एग्जांपल में देखें और राइट एग्जांपल में भी, कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो उसकी मदद से इजीली आप राइट हैंड साइड बना सकते हैं, और राइट हैंड साइड को लेंगे तो इजीली आप लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल में अगर लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करें दोनों फैक्टर्स को तो राइट हैंड साइड बन जाएगी, और राइट हैंड साइड को फैक्टराइज करें तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। तो इसको आप वेरीफाई कर लें, इसमें एक्स की जो मर्जी वैल्यूज लें तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड्स आपस में इक्वल होंगी। कुछ और मजीद इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे सपोज कर लें कि कंसीडर द इक्वेशन 2x - 4 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि ये x की तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त है या नहीं है। तो इसमें हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0। जब x 0 पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट -4 इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट ट्रू। तो ये x के लिए x इज इक्वल टू 0 के लिए ट्रू नहीं है। इसी तरह हम x को 1 के इक्वल इसमें पुट कर देते हैं, तो x जब 1 पुट करते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। -2 तो 0 के बराबर नहीं होता। इसी तरह अगर इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो इस सूरत में 0 इज इक्वल टू 0 आएगा और ये दुरुस्त होगा। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन x की तमाम वैल्यूज के लिए दुरुस्त नहीं है, सिर्फ ये 2 के लिए दुरुस्त है। तो इसका मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी नहीं है बल्कि ये कंडीशनल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है कि उसमें वो इक्वेशन जो है वो x की तमाम वैल्यूज के लिए दुरुस्त नहीं होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं जी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कंसीडर द इक्वेशन 2 into x plus 3 is equal to 2x plus 6। अब इसकी पहचान ही है कि 2 अगर कॉमन ले ले राइट हैंड साइड से तो लेफ्ट बन जाएगी। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0। पहले हमने इसको 0 के लिए चेक किया तो लेफ्ट भी 6 आ गया, राइट हैंड साइड भी 6 आ गई, तो दिस इज ट्रू। फिर हमने x इज इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट कर दिया तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों 8 की इक्वल आ गई, ये भी ट्रू है। इसी तरह इसमें जब हमने 2 पुट करके चेक किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 10 आएगा और राइट हैंड साइड पे भी 10 आएगा, दिस इज आल्सो ट्रू। तो सिमिलरली आप इसको x की किसी भी वैल्यू के लिए चेक करके देखें तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड्स आपस में सेम आएंगी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है आइडेंटिटी की। तो इस तरीके से आप उसको